गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इस पे हम लोग जो सेकंड चैप्टर है इसका वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड चैप्टर कौन सा है? द सेकंड चैप्टर इज द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? तो पहले के ज़माने में जो भी एक्टिविटीज़ होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, दैट वाज लेबर इंटेंसिव, यानी जो भी हमारा ओवरहेड खर्चा होता था दैट वाज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स वर्कड। ओके, सो दैट वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अपोर्शनिंग द ओवरहेड कॉस्ट्स। ठीक है, यानी पुराने मेथड में हम लोग लेबर आवर्स वर्क के बेसिस पे कितना लेबर आवर हमारा लगा है, क्या ओवरहेड कॉस्टिंग आया है, उसके बेसिस पर हम लोग पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट डिसाइड करते थे। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वी मेक अ डिटेल्ड एनालिसिस एज टू व्हाट आर द वेरियस हेड्स ऑफ एक्टिविटीज, वेरियस कॉस्ट सेंटर्स क्या हैं, जिसके आधार पे हम लोग ओवरहेड कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं, पर यूनिट रेट निकालते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इनटू द ओवरऑल बेसिक। देखिए क्या इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग इज अ मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम विच डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज मतलब जो मेरे एक्टिविटीज हैं, जो कॉस्ट है, उनके बेसिस पे हम लोग पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का निर्धारण करते हैं। क्लियर? एबीसी रिप्रेजेंट्स अ वे टू लुक एट द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स मेथड्स, जो हमने बताया वेरियस कॉस्ट सेंटर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, टू डाइसेक्ट द अंडरलाइंग एक्टिविटीज विच कॉजेज द कॉस्ट टू एग्जिस्ट। ये जो अलग अलग खर्चे हम लोग कर रहे हैं टू रिफाइन आवर प्रोडक्ट, टू गिव सम क्वालिटीज टू आवर प्रोडक्ट, तो कंटिन्यूअस R&D करना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। हाउ टू रिड्यूस आवर कॉस्ट, व्हाट आर द कॉस्ट सेंटर्स दैट आर गिविंग अस प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसको हम लोग और बढ़ावा देंगे। वो कॉस्ट सेंटर्स जो हमारे लिए उतने यूजफुल नहीं है, जो हमारे कॉस्ट को अन्यथा इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे कॉस्ट सेंटर्स को हम लोग इरेडिकेट करते हैं या बंद कर देते हैं। ठीक है, तो पहले के मुताबिक आज के डेट में जहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम के जगह पे कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ रहा है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड द प्रोडक्शन सिस्टम इज गेटिंग मैकेनाइज्ड। अब लेबरों की ज़रूरत कम होती है। इसी आधार पे जो ट्रेडिशनल मेथड था कि हर चीज़ को लेबर के बिना पे हम लोग एनालाइज करते थे या उसको अपोर्शन करते थे, वो चीज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर गेटिंग मैकेनाइज्ड, ऑटोमाइज्ड। सो उसके आधार पे कॉस्ट सेंटर्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉस्ट ड्राइवर्स? सेकेंड एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ड्राइवर। The cost driver of an activity is the underlying factor which causes the occurrence of cost relating to that activity. तो example of cost drivers क्या क्या हैं? labor hours, machine hours, quantity handled, invoices processed and number of setups. ठीक है, ये अलग अलग cost drivers हैं। इनके आधार पे हम लोग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड निर्धारित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने टोटल वेज पे किया है 1,00,000 रुपया, ठीक है, और टोटल जो आवर्स वर्कड है, ओके, जो टोटल आपने जो मैन आवर्स है, जितने टोटल वर्कर्स हैं, जो आपने जितना घंटा काम किया है, वो सपोज करो 50,000 घंटे हैं। तो 50,000 घंटे के लिए आपने 1,00,000 रुपया पे किया एज लेबर। सो पर आवर आपका वेज रेट क्या हो रहा है? 2 रुपये, है ना। दैट इज 1,00,000 डिवाइड बाई 50,000, यानी 1 घंटा एक लेबर को खटाने का मेरे को 2 रुपये देना पड़ रहा है। तो मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट है 10 रुपया, तो उस पर आपका
लेबर है अलग से मान लो 8 रुपये, 18 रुपये, तो आपका ओवरहेड कॉस्ट कितना हो जाएगा अलग से 2 रुपया, ठीक है। सो दैट 1 लाख वॉज नॉट द लेबर कॉस्ट बट द ओवरहेड कॉस्ट, ओके। लेबर तो आप जैसे 8 रुपये दे रहे हो, सम्स में आपको मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट पहले से दे के रखेगा, ओके। ओवरहेड कॉस्ट जो आया था वो 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये आया था, जिसको कि हमने 50,000 घंटे से डिवाइड कर दिया, तो मेरा ओवरहेड कॉस्टिंग कितना है 2 रुपया, यानी आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा है 10 रुपये मटीरियल्स का, 8 रुपये लेबर का, 2 रुपया ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया लेबर आवर्स। उसी तरीके से मशीन इंटेंसिव काम है तो वहाँ पे लेबर आवर नहीं कर कर जितना घंटा मशीन खटा है दैट विल बी द कॉस्ट ड्राइवर। तो टोटल ओवरहेड मान लो 1.5 लाख रुपया हुआ है ओवरहेड, और मशीन चले हैं हमारे 50,000 घंटे, तो पर घंटे मशीन को चलाने का खर्चा कितना आ रहा है मेरा 3 रुपया ओवरहेड कॉस्ट, क्लियर। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ABC सिस्टम्स, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ABC सिस्टम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इससे हमको ये पता चलता है कि कॉस्ट कैसे बिहेव कर रहा है, किस सेक्टर में हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 देखो, इट लिंक्स प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड ऑपरेशनल डिसीजंस, ओके। तो व्हेन यू एनालाइज एनी कॉस्ट there you get the full detailings as to what is the breakup of the cost and how much profit are you earning, okay. So that helps you to decide whether to continue with the product or not, okay. Next is it provide the right information for performance measurement। हर डिपार्टमेंट हर कॉस्ट सेंटर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसका सही आपको आकलन मिलता है, सही इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड बेसिक ऑन दैट यू डू द अप्रेजल एज टू विच कॉस्ट सेंटर्स आर प्रॉफिटेबल एंड विच कॉस्ट सेंटर्स आर लॉस इनकरिंग। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंट प्रोडक्ट, जैसे हमने बताया था कॉस्ट एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपका इनएफिशिएंट है, कौन सा प्रोडक्ट आपका डेफिशिएंट है, which department is functioning not in a proper way, so you can take corrective measures relating to the shortcomings, okay. And last one is it helps to allocate more resources on profitable products। तो जब आपको पता चल गया कि भाई फलाने प्रोडक्ट में या फलाने डिपार्टमेंट का फंक्शनिंग बढ़िया है एंड प्रॉफिटेबल है, तो यू विल ट्राई टू एलोकेट मोर ऑफ द रिसोर्सेज टू दोज सेक्शंस, ओके। सो इट हेल्प्स यू टू डिसाइड many things। Next, it helps to control cost at an individual and departmental level, ठीक है। वेरियस कॉस्ट सेंटर्स और वेरियस डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में सहायक होता है ABC कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अननेसेसरी कॉस्ट, क्लियर। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कॉस्ट ABC एनालिसिस से जो फालतू के खर्चे हैं जो कि आपके ओवरऑल कॉस्ट को एडअप कर रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्प करता है। एंड लास्ट में इट हेल्प्स फिक्सिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कॉस्ट एनालिसिस जब आपके पास पूरा है, पूरा इंफॉर्मेशन है, तो आप उससे ये आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि भाई हमको किस रेट में बेचना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इज व्हाट आर द कॉस्ट ड्राइवर्स, जिसके बेसिस पे हम लोग ओवरहेड्स को बांटते हैं। देखिए, पहला कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर रेट, ठीक है। तो यानी जो भी आपका टोटल ओवरहेड ऑन मशीन हो रहा है दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क्ड, ओके। इससे हम क्या क्या निकलता है मशीन आवर रेट, ओके। मशीन सेटअप, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए हमको मशीन्स को सेटअप करना होता है, क्लियर। तो जो टोटल ओवरहेड आ रहा है सेटअप में दैट डिवाइड बाय कितनी बार आप सेटअप कर रहे हो, तो पर सेटअप का आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है, ठीक है। तीसरा मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब मटेरियल्स को जुगाड़ करना, खरीद कर लाना, दैट इज कॉल्ड मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पर भी वही है, जो आपका टोटल ओवरहेड आ रहा है, एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा आ रहा है मटेरियल प्रोक्योरमेंट में, दैट
डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितनी बार आप ऑर्डर्स प्लेस करके अपने मटेरियल्स को मंगवा रहे हो, यानी जो भी आपका EOQ होगा, ठीक है, उतने ऑर्डर्स आप प्लेस करेंगे। ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट बाई द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड। उसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है, टोटल ओवरहेड्स ऑन मेंटेनेंस डिवाइड बाय मेंटेनेंस आवर्स। क्लियर, वेरी सिंपल। ये हमने इसके पहले वाले जो अकाउंट सेक्शन था उसमें किया था, चैप्टर ओवरहेड्स में, ठीक है। इट इज अ बिट ऑफ सिमिलर टू दैट। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें क्या आ गया, टोटल ओवरहेड एंड क्वालिटी कंट्रोल बाई नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है कि बहुत बार आपको सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करना होता है। क्लियर, तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे निकालेंगे हम लोग, ओवरहेड्स बाई नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। उसके बाद मटीरियल्स हैंडलिंग, यानी आपके मूवमेंट को आप कैसे हैंडल करते हो, मटेरियल्स के मूवमेंट को, क्योंकि हमको प्रोडक्शन एक्टिविटी में ये देखना होता है कि हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी से बाकी डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग को हैम्पर हम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यू हैव टू हैंडल द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स प्रॉपरली फ्रॉम द स्टोर्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो हाउ डू यू मेजर दैट, टोटल ओवरहेड्स ऑन मटेरियल हैंडलिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल। क्लियर, एंड लास्ट वन इज, ये ट्रेडिशनल मेथड में है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। तो टोटल ओवरहेड्स पेड बाय टोटल लेबर आवर्स वर्कड। क्लियर, तो ये 6-7 जो हैं वो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम्स। सो हाउ डू वी अप्लाई दिस कॉस्ट ड्राइवर्स टू द सम्स। देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। ओके, अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपये, 12 रुपये। क्लियर, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, वेजेस लग रहा है हमारा इसमें 10 रुपये, 8 रुपये। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, इसके 200, इसके 200। अच्छा, एक यूनिट को बनाने में हमारा लेबर आवर कितना लगता है, दोनों में 12-12 घंटे लगते हैं। और मटेरियल मूव्स पर यूनिट कितना है, 10 यूनिट और 14 घंटे, 14 मूव्स लगते हैं। और टोटल मेरा ओवरहेड कितना है, 24,000 रुपया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं लोग, डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स यूजिंग द वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन, दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ये ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, और दूसरा हमको ABC मेथड में करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जनरली दे आस्क यू टू डिवाइड द ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। वैसे ABC में क्या है कि अभी जो हमने कॉस्ट ड्राइवर्स को डिस्कस किया था, उन कॉस्ट ड्राइवर्स के डिटेल्स देते हैं और उसके आधार पे हमको ओवरहेड्स को एलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द सम्स। देखिए, अभी जो सवाल हमने कहा था उसमें क्या, देखिए, लेबर आवर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग लेबर आवर रेट। ठीक नहीं, ट्रेडिशनल मेथड है। क्या है, लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ओवरहेड बाय टोटल आवर्स वर्क। तो सम्स पे टोटल ओवरहेड कितना दे रखा था, 24,000। अच्छा, अब टोटल आवर वर्क कितना है, एक यूनिट बनाने में, एक्स का एक यूनिट बनाने में हमको लगता है 12 घंटा, और वाई के एक यूनिट को बनाने में हमको लगता है 12 घंटा। एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। कितना यूनिट टोटल बना है, 200 यूनिट। तो यानी 200 इंटू 12 प्लस 200 इंटू 12। ठीक है, तो यानी 24,000 इंटू टोटल एक्स में कितना घंटा लग रहा है मेरे को 200 यूनिट बनाने में, 2400 घंटा, और वाई को बनाने में भी लग रहा है 2400 घंटा, यानी 24,000 टोटल ओवरहेड बाई टोटल 4800 घंटा लग रहा है। ओके, सो दैट इज 5 रुपया प्रति यूनिट। ओके, यानी एक्स को और वाई को बनाने में मेरे कितना रुपये लग रहा है, 5 रुपया। ओके, अब देखिए इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे है, देखो, लेबर आवर रेट के अनुसार में ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से मटेरियल एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, 10 रुपया एक्स के लिए, और वाई के लग रहे हैं 12 रुपये, है ना। अच्छा, हम टोटल वेज कितना पे कर रहे हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया था, आपके सवाल में आपको मटेरियल कॉस्ट और वेज कॉस्ट दे के रखेगा। हमको ओवरहेड्स को एलोकेट करना है। ABC का मेन जो काम यही है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है, ओवरहेड कॉस्ट, उसको बांटना होता है। तो ये तो हमें सवाल में दे ही रखा था। तो यानी हमारा प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, मटेरियल प्लस लेबर मिला के 20 रुपये, 20 रुपये दोनों ही एक्स वाई के लिए हो गए।
अब ओवरहेड 5 रुपया करके पर आवर लग रहा है, तो देखिए 1 यूनिट का एक्स को बनाने में मेरे को लगता है 12 घंटा, ठीक है। तो 12 इंटू 5 यानी 60 रुपये, और वाई को भी बनाने में 12 घंटे लगते हैं, तो 12 इंटू 5 इसके भी 60 घंटे हो गए, यानी एक्स एंड वाई दोनों को बनाने में हमारा टोटल कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 20 रुपये प्राइम कॉस्ट था, ओवरहेड एलोकेशन हुआ 60 रुपये प्रति यूनिट, तो मेरा 80 रुपये एक्स के लिए और 80 रुपये वाई के लिए। क्लियर। अब इसी सवाल को हम लोग करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से मुताबिक। क्लियर। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला हमको डिटेलिंग दिया है मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, इंफॉर्मेशन दे रखा है ना। तो सवाल में देखिएगा आप लोग के बारे, आप लोग को मटेरियल हैंडलिंग का दिया है। मटेरियल हैंडलिंग कितना दिया हुआ है उसमें, मटेरियल हैंडलिंग इसमें दिया है सॉरी दैट इज मूव्स 12 and 12। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, so 10 + 40 not 12 and 12। ओके, सो 24,000 इज द टोटल ओवरहेड। अच्छा, एक्स का मटेरियल मूवमेंट हो रहा है 10 बार, हैंडलिंग 10 बार हो रहा है, और वाई का मटेरियल हैंडलिंग 14 बार हो रहा है, यानी टोटल 24 बार एक्स एंड वाई का मिला के हो रहा है, यानी 1000 रुपया प्रति मूव। ओके, माने एक बार मटेरियल मूवमेंट कराने का हमको 1000 रुपये देना पड़ता है। ओके, अब मटेरियल मूवमेंट पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आप देखिए प्रोडक्ट एक्स का देखेंगे, तो एक्स का टोटल मूवमेंट कितना है, देखिए यहाँ पे 1000 रुपया प्रति मूव का आता है ये। अच्छा, प्रोडक्ट एक्स 10 बार मूव किया है और टोटल प्रोडक्ट बना कितना है 200 यूनिट, यानी 1000 एक मूव का 10 मूव एक्स ने किया, तो टोटल कॉस्टिंग आया ओवरहेड का 10,000 रुपया। ओके, कितने प्रोडक्ट बने हैं 200 यूनिट, तो हमारा एक यूनिट का कॉस्टिंग कितना आ गया, मटेरियल मूव पर 50 रुपया प्रति यूनिट हमको मटेरियल मूवमेंट का देना पड़ता है। उस तरीके से वाई का एक मूव का आया है 1000 रुपया। ठीक है, प्रोडक्ट वाई मूव कर रहा है 14 बार, और कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं 200, तो 1000 इंटू 14, 14,000 डिवाइड बाई 200 यानी 70 रुपया प्रति यूनिट। क्लियर, ये आ गया प्रति यूनिट ऑफ एबीसी एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर एबीसी मेथड, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 10 रुपये एक्स के हैं, वाई के हैं 12 रुपये, जो हमने भी पहले किया था। लेबर भी दे रखा है सवाल में 10 रुपये और इसके 8 रुपये, यानी प्राइम कॉस्ट हो गया 20 रुपये 20 रुपये। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी यही चीज़ आया था। अब ओवरहेड्स कितना निकला है, एक्स का निकला था 50 रुपये प्रति यूनिट, ये 50 रुपये बैठ गए, और वाई का निकला था 70 रुपये प्रति यूनिट, ये 70 रुपये बैठ गया, यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितना आया, प्राइम कॉस्ट मेरा 20 रुपये आया था एक्स का, ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है 50 रुपया, यानी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 70 रुपया। इसका भी प्राइम कॉस्ट 20 आया था, मगर इसका ओवरहेड आया था 70 रुपया, यानी इसका टोटल कॉस्ट हो गया 90 रुपीज़। ओके, सो दिस इज हाउ यू एलोकेट द overhead cost according to the activity based cost drivers। ओके, तो जब कभी भी आपको सवाल मिलता है तो वहाँ पे आपको खोजना होता है कि भाई एबीसी मेथड के अंदर हमें कौन सा कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। ओके, तो एक और सवाल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट पी एंड क्यू यूजिंग द सेम फैसिलिटीज एंड सिमिलर प्रोसेसेस। द कॉस्ट डेटा ये दे रखा है हमें, यूनिट प्रोड्यूस्ड है पी का 8000 है, क्यू का 10,000 है, लेबर आवर पर यूनिट है 1 घंटे 2 घंटे, मशीन आवर कितना लग रहा है 3 घंटे 1 घंटे, नंबर ऑफ सेटअप कितना है 15 35, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल कितना है 20 60, और ओवरहेड कॉस्ट हमको अलग अलग दे रखा है रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी 2,80,000, इसका ये और इसका ये। तो यहाँ भी वही करना है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ट्रेडिशनल अप्रोच में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, माने यूजिंग सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर्स। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या हो रहा है, देखिए ये मशीन एक्टिविटी आ गया, यानी मशीन आवर रेट मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन सेटअप आ गया है तो नंबर ऑफ सेटअप मेथड। फिर क्या है, ये तीसरा है हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स मेथड। तो एक बार जब हम दोबारा से उसमें कॉस्ट ड्राइवर्स में जाते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अप्लाई होगा, पहला अप्लाई होगा मशीन आवर रेट, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ओके,
दूसरा है मशीन सेटअप, इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और तीसरा है हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स। ओके, तो इसमें ऑर्डर्स वाला देखिए कौन सा है, ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ओवरहेड्स ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इन फर्स्ट 3 कॉस्ट ड्राइवर्स को हमको अप्लाई करना है और एबीसी के हिसाब से ओवरहेड्स को एलोकेट करना है। तो पहले क्या है, ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच निकाल लेंगे हम लोग, जो डायरेक्ट लेबर आवर रेट के मुताबिक निकाल लेंगे। इसके पहले भी हमने बताया था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में हम लोग को लेबर आवर रेट के मुताबिक निकालना होता है। तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ओवरहेड्स बाय नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्कड। ओके, तो टोटल ओवरहेड कितना दे रखा था, वो 3 कॉस्ट ड्राइवर्स का रेट दिया था। ओवरहेड अलग से देखो तो 2,80,000 है, 26,400 है, 42,600 है। ये हो गया मेरा टोटल ओवरहेड। अच्छा, लेबर आवर कितना हो रहा है, तो पी हमने बनाया है 8,000 यूनिट और 1 यूनिट का हमको 1 घंटा देना पड़ रहा है। क्यू हमने बनाया 10,000 यूनिट और 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं। ओके, तो इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 3,49,000 और टोटल लेबर आवर वर्क कितना हो गया, 8,000 घंटे पी के लिए, 20,000 घंटे क्यू के लिए। ओके, तो डिवाइड कर देंगे तो 12 रुपया 12.464 मेरा पर यूनिट रेट निकल आया। क्लियर, पर यूनिट पर आर। अब यहाँ पे टोटल हम लोग ओवरहेड का एलोकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें देखिए प्रोडक्ट पी को बनाने में हमको 1 घंटे लगता है और 1 घंटे का रेट कितना निकला है, 12 रुपया 0.464। तो यानी 1 यूनिट बनाने का मेरा ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है 12.464 ऑन पी। उस तरीके से क्यू में क्या है, क्यू को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं और मेरा पर यूनिट रेट कितना है, लेबर आवर रेट 12.464 on overheads. तो this into this is the total overhead on Q for 2 hours. Okay, ये पहला सेक्शन हो गया। अब दूसरा सेक्शन में आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी अप्रोच में क्या है, मेरा मशीन आवर रेट के बेसिस से पहला वाला निकालेंगे। तो टोटल ओवरहेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स, तो मशीन का टोटल ओवरहेड कितना दिया अलग से, 2,80,000। अब कितने मशीन आवर्स चल रहे हैं, तो 8,000 यूनिट बना है पी का और 1 यूनिट बनाने में 3 घंटे में मशीन चलाना पड़ रहा है। ठीक है, वेरेस क्यू बना है 10,000 और उसमें 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा ही मशीन चलाना पड़ता है। यानी 2,80,000 डिवाइड बाई 24,000 पी का और 10,000 क्यू का, यानी 2,80,000 बाई 34,000 यानी 8.235 लग रहा है 1 घंटे मशीन चलाने का कीमत। क्लियर, टू रन 1 hour द मशीन द ओवरहेड कॉस्टिंग कम्स टू 8.235। ठीक है, तो देखिए मशीन आवर रेट कितना हो गया, प्रोडक्ट पी 8.235 1 घंटे का था और 1 यूनिट पी बनाने के लिए 3 घंटे में मशीन चलाने पड़ रहे हैं, है ना। तो अगर 8.235 1 घंटे का रेट है तो 3 घंटे कितना हो जाएगा, 24.705 इंटू 3 कर दिया। प्रोडक्ट क्यू बनाने में 1 घंटे लग रहे हैं तो इसका ओवरहेड कॉस्टिंग कितना आ गया, 8.235। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कॉस्ट ड्राइवर। सेकंड कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन सेटअप। मशीन सेटअप टोटल ओवरहेड बाय नंबर ऑफ सेटअप। टोटल ओवरहेड मशीन सेटअप का 26,400 था और हमको कितनी बार सेटअप करना पड़ रहा है, पी के लिए हमें करना पड़ रहा है 15 बार और क्यू के लिए करना पड़ रहा है 35 बार। तो टोटल 50 बार हमें सेटअप करना पड़ रहा है, यानी पर सेटअप का मेरा कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 528 रुपये। ओके, तो अब इसका हम लोग इंडिविजुअल सेटअप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट पी को हम लोग 15 बार सेटअप कर रहे हैं यानी 528 इंटू 15 टोटल सेटअप कॉस्ट हो गया और हमने 8,000 पी बनाया है, प्रोडक्ट पी बनाया 8,000 यूनिट, यानी टोटल सेटअप ऑफ पी डिवाइड बाई 8,000 यानी ये 0.99 जो है ये पर यूनिट सेटअप कॉस्ट ऑफ पी आ गया। ठीक है, यानी 1 यूनिट पे हम सेटअप कॉस्ट 99 पैसा खर्चा कर रहे हैं ओवरहेड पे। उस तरीके से क्यू का देखो 528 रुपया एक मूव का है, एक सेटअप का है, जिसको हम 35 बार सेटअप कर रहे हैं क्यू को बनाने के लिए, है ना। और हमने कितना यूनिट बनाया है क्यू का, 10,000। तो इसको इक्वेट करेंगे तो ये आएगा 1.848। ओके, अब आते हैं थर्ड कॉस्ट ड्राइवर। थर्ड कॉस्ट ड्राइवर क्या है, देखो यहाँ पे
मटेरियल हैंडलिंग, क्लियर। वो हो गया फॉर्मूला टोटल ओवरहेड बाय ऑर्डर्स हैंडल्ड। तो टोटल ओवरहेड कितना दिया मटेरियल्स के लिए 42,600। अच्छा, कितने बार ऑर्डर्स आपको प्लेस करने पड़ रहे हैं 20 बार पी के लिए और 60 बार क्यू के लिए, यानी 42,600 डिवाइड बाय 80 यानी 532.50। ओके, अब इसका ओवरहेड एलोकेशन कैसे आ रहा है? प्रोडक्ट पी को देखिए 532 रुपया पॉइंट 50 पर ऑर्डर, आपको 20 ऑर्डर प्लेस करने हो रहे हैं, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकल गया इसमें पी के लिए। और कितना यूनिट बनाया हमने 8000, यानी एक यूनिट पे मेरा ओवरहेड रिलेटिंग टू द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1.331। उसी तरीके से प्रोडक्ट क्यू को हमने 60 बार ऑर्डर मूव कराया है, मैंने मटेरियल मूव कराया है, तो टोटल मेरा मूवमेंट कॉस्ट कितना हो गया 532.50 पर मूवमेंट इंटू 60। ओके, और कितना यूनिट बनाया हमने 10,000, तो ये आ गया 3.195। ओके, अब इन सारे ओवरहेड कॉस्ट को जो अलग अलग ABC कॉस्ट ड्राइवर्स के हिसाब से निकाला है हमने, उसको हमने ऐड कर देना है, तो हमारा टोटल ओवरहेड पर यूनिट निकल जाएगा। देखिए अभी सिंपल कर दिया। जो सबसे पहला कॉस्ट ड्राइवर था मशीन आवर रेट पर यूनिट कितना निकला था 24.705 और इस क्यू का इतना निकला था। मशीन सेटअप पर यूनिट कितना निकला था 0.99 फॉर P एंड 1.848 फॉर Q। और मटेरियल ऑर्डर हैंडलिंग रेट कितना निकला था 1.331 फॉर P एंड 3.19 फॉर Q। Okay, so children, this brings an end to the today's video. So next video will be also be on ABC analysis. Okay, so if you have any questions or comment, please do write it in the comment box. Okay, I'll try to reply and answer it to you. And please do like this channel. Okay, subscribe it and share it as much as you can. Okay, thank you. Meet you in the next video. Thank you.